नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखिए, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी.एम. कृष्णा। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक टी.एम. कृष्णा है। यह पुस्तक भारत के नेशनल सिंबल जैसे नेशनल एंथम, फ्लैग एम्बलम के अर्थ और उनके विकास की कहानी बताती है। पुस्तक संविधान की प्रियम्बल के पहले वाक्य वी द पीपल ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द बनी हुई है, जो लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को रेखांकित करती है। देखो, टी.एम. कृष्णा के बारे में पढ़ते हैं तो इनका पूरा नाम थोडोर मदाबोसी कृष्णा है। इनका जन्म 22 जनवरी 1976 चेन्नई में हुआ था। अच्छा, इनका प्रोफेशन, ये कर्नाटक जिसे क्लासिकल म्यूजिक सिंगर रहे हैं, राइटर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। देखिए, इन रमन मैग्सेसे से अवार्ड 2016 में सामाजिक कार्य और कला के लिए मिल चुका है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावसागर रेफरल सेंटर जिसे गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में। देखिए, कोच्चि स्थित सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी के भावसागर रेफरल सेंटर को पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है। यह केंद्र 3500 से अधिक दुर्लभ समुद्री नमूनों का संरक्षण और नई प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। देखिए, भारत हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाता है। इस वर्ष इसका 63वां एडिशन मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के मैरीटाइम हेरिटेज को सम्मान देना और सी फेयर्स मतलब जो समुद्री कर्मी होता है उनके योगदान को पहचान करना है। 2026 की थीम मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस होता है। यह दिन भारत के समुद्री इतिहास से जुड़ा है। 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले स्वदेशी जहाज जिसे एस लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की थी, जो भारत की ग्लोबल मैरीटाइम एंट्री का प्रतीक है। इस दिवस को पहली बार 1964 में मनाया गया था। देखिए, भारत के लगभग 90% ट्रेड या 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, इसलिए मैरीटाइम सेक्टर इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी में बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मिशन मित्रा किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन मित्रा लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गगनयान एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। इसरो ने अपने ह्यूमन स्पेस लिफ्ट प्रोग्राम के तहत लद्दाख के लेह में मित्रा का संचालन शुरू किया है। यह 2 से 9 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य 3500 मीटर की ऊंचाई पर लो ऑक्सीजन, जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और आइसोलेशन जैसी अंतरिक्ष जैसी कठिन परिस्थितियों में एस्ट्रोनॉट के साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रेसिलियंस को परखना है। देखो, यह अपनी तरह का पहला टीम बिहेवियरल स्टडी है जिसे इसरो और लाफ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने मिलकर बनाया है। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 गगनयात्री हिस्सा ले रहे हैं। गगनयान मिशन पढ़ते हैं तो यह इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इस मिशन के तहत 3 भारतीय वैज्ञानिक को 400 किलोमीटर ऊंचाई में स्पेस में ले जाया जाएगा। एस्ट्रोनॉट 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे, याद रखेंगे। देखो, गगनयान मिशन में 3 अनक्रूड मिशन किए जाएंगे और फिर मानव को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 से हो चुकी है, जिसका टोटल कॉस्ट 9023 करोड़ रुपए है।
इसकी मिशन डेट 2027 में मानव मिशन को भेज दिया जाएगा। याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है 2026 में। वे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय और एक्जियम मिशन 4 के हिस्सा थे, जो जून 2025 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला। देखिए, पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा, इसका विमोचन अजय कुमार भल्ला ने किया है, जो मणिपुर के राज्यपाल हैं। देखिए, इसका लेखन आशुतोष अग्निहोत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो हैं। इसका विषय, यह पुस्तक रामायण के पत्रों से संबंधित है। याद रखेंगे, सब पर राम तपस्वी राजा। देखो, पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये डॉक्टर धीरज काकड़िया ने लिखी है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। द सेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म शशि थरूर ने लिखा है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये प्रेम प्रकाश की पुस्तक है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, यह सुदेश धनखड़ की पुस्तक है। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक किसने जीता है, जिन्होंने शीतल देवी को हराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायल नाग ने। देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में पायल नाग ने वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। पायल नाग का संबंध ओडिशा से है तथा शीतल देवी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। हाल ही में शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। शीतल देवी किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी बच्चों। देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। सुनील नरेन IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने 190 मैच खेले हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने संन्यास लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला श्रेणी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 के लिए अरुंधति रेड्डी बनी है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट उड़ीसा में स्थापित होगा। यह प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में लगभग 350 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 2000 टन पर डे होगी। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भेल द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपने इंसेंटिव स्कीम के तहत 1350 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। देखो, ये कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? तो यह कोल को सीधे जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप की मदद से उसे सिंथेटिक गैस में बदलने की प्रक्रिया है। इसे साइन गैस का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट, जिसे कृषि उर्वरक और खनन विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया और सिंथेटिक ईंधन बनाने में किया जाता है। देखो, भेल के बारे में पढ़ते हैं तो इसके फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक महारत्न कंपनी है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है। भारत ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ी है। यह क्षमता मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा द्वारा संचालित है। 2025 में कुल स्थापित क्षमता लगभग 250.5 गीगावाट है।
इससे पहले वर्ष 2023 में यह क्षमता 175.9 गीगावाट थी, यानी 2 वर्षों में लगभग 75 गीगावाट की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो वैश्विक रैंकिंग में पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में पढ़ें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। देखिए इसका उद्देश्य दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण अयोग्य घोषित किए गए एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की सूची में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। देखिए डोपिंग के कारण अयोग्य घोषित किए गए एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की सूची में पहला स्थान भारत ने हासिल किया है। भारत के 148 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट निलंबित हैं। सूची में दूती चंद जो 4 साल का निलंबन है, परवेज खान को जुलाई 2030 तक है और शेखर धनलक्ष्मी को 8 साल का प्रतिबंध शामिल है। इनके साथ ही साथ 66 केन्या दूसरे और 140 निलंबित एथलीटों के साथ रूस तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। याद रखेंगे। देखिए डोपिंग क्या होती है? तो खिलाड़ियों द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता ताकत को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाइयों का उपयोग करना, जिसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा और भारत में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा जैसे संगठन इसके खिलाफ काम करते हैं। देखो कुछ प्रमुख सूचकांक पढ़ते हैं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और भारत का 6वां स्थान मिला है। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान सबसे प्रदूषित है ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे और वह किस शहर का है? वह यूपी का एक शहर है, मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, इसका पहला स्थान पाकिस्तान भारत का 13वां स्थान हासिल हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 पहला स्थान फिनलैंड और भारत का 116वां स्थान हासिल हुआ है। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूकैसल रोग कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है, यह किस वायरस के कारण होता है? तो यह APMB1 वायरस के कारण होता है। यह कौन से वायरस के कारण होता है? APMB1 वायरस के कारण। देखो हाल ही में न्यूकैसल रोग कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल गया है। पूर्वी यूरोप जिसे पोलैंड बोलते हैं, यहाँ से शुरू होकर यह बीमारी मध्य और दक्षिण यूरोपीय तक फैल गई है। न्यूकैसल रोग को रानीखेत रोग के रूप में भी जाना जाता है। मुर्गियों और अन्य पक्षियों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। इसका कारण होता है जो श्वसन तंत्र का और APMB1 वायरस के कारण पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए रोग और उनके कुछ वायरस पढ़ते हैं। तो कोविड-19 ये SARS-CoV-2 के कारण हुई थी। इन्फ्लुएंजा और फ्लू ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। डेंगू ज्वर ये अरबो वायरस के कारण होता है। एड्स HIV के द्वारा होता है। पोलियोमाइलाइटिस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। खसरा वायरस के कारण जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। चमकी बुखार मस्तिष्क ज्वर इसे एंटरो वायरस के कारण होता है। रेबीज वायरस के कारण होता है। देखिए इस तरीके से हमने आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 की मेडल टैली में भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का कौन सा शहर ने हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान। देखो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आती है। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को उस तक जरूर भेजें जो करंट अफेयर पढ़ना चाहता है। पढ़ाई करते रहें। बाय।